1200 वर्षों तक हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता झेली, कभी डच, कभी पुर्तगाली, कभी फ्रांसीसी, कभी अंग्रेज तो कभी मुगल। लेकिन 1200 वर्षों के बाद आज भी आंख से आंख मिलाकर छाती ठोक कर दुश्मनों के सामने अगर कोई देश खड़ा है तो हमारा हिंदुस्तान होता है। यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है देश धर्म के लिए हवन करने का, यही समय है रणचंडी के यहाँ आह्वान करने का, यही समय है पुनः देश में राम राज्य लाने का, यही समय है हर 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 महादेव गाने का, यही समय है अग्नि पथ पर नित आगे बढ़ने का, धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का, यही समय है धर्म ध्वजा लेकर हाथों में अंगड़ाई भरने का, और यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का, यही समय है सोमनाथ की भरपाई करने का। मैं नागपुर एक कवि सम्मेलन में था, एक पत्रकार महोदय ने मुझसे कहा आप कहां से हैं? मैंने उत्तर दिया बुंदेलखंड। पत्रकार महोदय ने कहा अच्छा वही बुंदेलखंड जहां पानी की बड़ी विकट और गंभीर समस्या है। तो मैंने पत्रकार महोदय से कहा हो सकता है बुंदेलखंड में पानी की समस्या हो, लेकिन बुंदेलखंड वह वीर भूमि है जहां महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा छत्रसाल ने शत्रुओं की गर्दन को काटकर उनके लहू को पान करके अपनी प्यास को बुझाया हो। वह मिट्टी कभी पानी के लिए मोहताज नहीं हो सकती। और बिहारी जी ने कहा कि अंबर के बीच में प्रवाह पवन मंडल के बीच में झलाझल झाका है, झलाझल तेज बीच जलाजल जागरा हो, जलाजल तेज बीच धरातल ताका है। कहा तो बिहारी इस खंडन पे खंड रचे, खंडन के बीच नौ खंडन को नाका है, और नौ खंड बीच में विराजो भी भरतखंड, भरतखंड बीच में बुंदेलखंड बाका। तालियां जिन लोगों की नहीं उठी उनसे भी अनुरोध करता हूं, ये बुंदेलखंड कोई साधारण माटी नहीं है, ये बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की माटी है जिनका नाम सुनकर आज भी तलवारें नाचना शुरू कर देती हैं। ये बुंदेलखंड महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है जिन्होंने पृष्ठ भाग पर अपने शिशु को बांधकर अंग्रेजों के दांत कट्टे कर दिए, लेकिन बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर कभी कोई आंच नहीं आने दी। और ये बुंदेलखंड लाला हरदौल की माटी है जिन्होंने जहर को पीना तो स्वीकार किया, लेकिन अपने भाभी और परिवार के मान और सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दी। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी क्या है हमारा बुंदेलखंड। आपकी धमनियों में लगे कि हाँ बुंदेलखंड गौरवान्वित हो रहा है, गर्व करने की अनुभूति हो, तो जिन लोगों के हाथ नहीं खुले उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। सौम्य सरलता सुंदरता से युक्त जगत से न्यारी, पावन पुण्य पवित्र धरा यह प्राणों से भी प्यारी, पुष्पों की पंखुड़ियों से भी ज्यादा है कोमलता, इस माटी में सदा झलकती गंगा सी निर्मलता। अरे शौर्य वीरता साहस का पर्याय कहूं तो कम है, बुंदेली वीर कथाओं का अध्याय कहूं तो कम है, और छत्रसाल महाराजा का यश गान करूं तो कम है, बुंदेलखंड को भरतखंड की शान कहूं तो कम है, और झांसी की रानी का स्वाभिमान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है, बुंदेलखंड को पूरा हिंदुस्तान कहूं तो कम है। और एक कविता जिस कविता पर पूरे देश में सनातन धर्म की विजय पताका को जिन्होंने गाल कर रखा है, ऐसे पूज्य संत बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में बैठकर मुझे पढ़ने का अवसर मिला, वो पंक्तियां वो कविता मैं आपके समक्ष रखता हूं। और अगर आपको लगे कि मैंने निवाड़ी में बैठकर पूरे बुंदेलखंड के दर्शन आपको करा दिए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहता हूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे आदेशित करें। जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, जहां चित्रकूट के घाट घाट दोहा चौपाई गाते हैं, बांडकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिव धाम विराज शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहाँ परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक है, दतिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक हैं, जहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, शिव तांडव ककरा मठ मंदिर उत्सव की धरा महोबा है, जिसका ना कोई और छोड़ और छाठा राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। स्वागत भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल नहीं लाना अभी।
एक हाथ दोनों मुट्ठी खींच करके भारत माता के स्वागत भैया। मुझे आदेश मिला है बंद मुझ से पढ़ने का। आपका उत्साह कम ना हो, जिन लोगों के हाथ ना खुले उनसे भी निवेदन करता हूँ, अगर आप कविता सुनकर तालियां नहीं बजा सके तो सड़क को बंदूक कैसे उठाएंगे, मुझे पौरुष पर संदेह हो रहा है। निवेदन करता हूँ। जहाँ चित्रकूट के घाट घाट लोहा चौपाई गाते हैं, बांधकपुर के जागेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हैं, कुंडेश्वर श्री शिव धाम विराजे शंकर डमरू वाले हैं, अमझरा धाम के बजरंगी मद मर्दन करने वाले हैं, पन्ना के जुगल किशोर का मोहक रूप दिखाई देता है, बागेश्वर धाम का चमत्कार सर्वत्र सुनाई देता है, जहाँ परम पूज्य राजेंद्र दास जी योगी तपसी साधक है, तकिया की पीताम्बरा माई के हम सच्चे आराधक है, जहाँ भीम कुंड का कुंड अनूठा अनुपम एक अजूबा है, शिव तांडव कतरा मठ मंदिर उत्सव की धरा में होगा है, जिसका ना कोई और छोड़ और छा धाम राजधानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को, 100 बार नमन मेरा जिंदाबाद भाई, बुंदेलखंड के पानी को। जिंदाबाद भाई, वाह कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, वाह। कुंडलपुर के बाबा सबकी खाली झोली भर देते हैं, उन्नाव बालाजी सूर्यदेव सब कष्टों को हर लेते हैं, सबसे पहले आजादी का हमने ही बिगुल बजाया था, रानी झांसी के चरणों में गोरों ने शीश झुकाया था, आला उदल की गाथा सुर तलवार नाचने लगती है, मर्दन से राजा खेत सिंह की कथा वांचने लगती है, बुंदेल केसरी छत्र साल से मौत स्वयं घबराती है, बुंदेलखंड की माटी दुनिया भर में पूजी जाती है, हम तूफानों से लड़ते हैं, हम जुगनू के रखवाले हैं, हम मधुकर शाह बुंदेला का विद्रोह जगाने वाले हैं, हरदौल लड़ा आलाउदल लक्ष्मीबाई मर्दानी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। भाई जिंदाबाद भाई, वाह वाह, अद्भुत 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और बुंदेलखंड के महापुरुष कौन कौन होते हैं? हम ध्यानचंद का जादू है, वाह वाह, बजाए मेरे पास सदन पूरा आगे से पीछे तक तालियां बजाए। हम ध्यानचंद का जादू है, रानी झलकारी की कटार में थी शरण की पंचवटी, हम उमा भारती के विचार, हम ओज तरुण सागर का है, दद्दाजी के अनुयायी हैं, हम देश राज्य के लोकगीत और बांडा की तरवाई है, हम हैं हमीरपुर से अमीर और भाग ईश्वरी गाते हैं, हम आशुतोष राणा का अभिनय दुनिया को दिखलाते हैं, बल्लेवर की है तोप हमी और खजुराहो की शिल्प कला, हम गौर डॉक्टर हरि सिंह हमी देवगर की मूर्ति कला, जलधारा यहाँ जटा शंकर की चंदेरी की साड़ी है, कालिंजर अपरा जेठ दुर्ग पर पहरा सिद्ध पहाड़ी है, तुलसी पद्माकर कवि के सबके गूंज रहे स्वरवाणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। अरे गलत पंकज, जिंदाबाद। एक बार जोरदार ताली बजा के वाह, जिंदाबाद। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और एक बंदोबस्त सौंपता हूँ, अगर आपको लगे कि आपके आसपास की बात मैंने उठाकर कविता में खो दी तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम गेहूं मटर चना सोया उड़दा की फसल उगाते हैं, हम सेरा राई बधाई नौरता दुनिया को दिखलाते हैं, मानो या ना मानो सच में ना बैन भलोना भैया है, हमने दुनिया को बतलाया सबसे बड़ा रुपया है, लालित ललितपुर का हम ही बरुआ सागर की हरियाली, पहरौली गुरसराय में रस बरसाती अपनी बुंदेली, प्रसिद्ध हो चुकी रामलीला कालिपी व्यास का मंदिर है, लंका मीनार जालौन की ऊंची किला अनोखा समतल है, बुंदेली मेला हम दमोह का टीकमगढ़ का नजरबाग, हम रहली खोरई गड़ा को टाके भजन कीर्तन राग भाग, और आदि शक्ति जगदम्ब पठा देवी अम्बे कल्याणी को, और 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। 100 बार नमन मेरा बुंदेलखंड के पानी को। और क्यों गर्व होता है बुंदेलखंड की माटी पर? 4 पंक्तियां और मैं चाहता हूं कि आगे से पीछे तक लोग बुंदेलखंड को अपने हाथों में उठाकर तालियों के माध्यम से मुझे बताएं। पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, क्यों गर्व है? पन्ना में विराजे मन मोह के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड।
पन्ना में विराजे मन मोहक के किशोर काना, राजा राम जू की राजधानी है बुंदेलखंड। तुलसी विहारी पद माँ का ऋषि वाणी पुत्र, मेरे देश भारत की वाणी है बुंदेलखंड। तो वाला रण मत राजा खेत सिंह छत्रसाल, लाला हर दौल की निशानी है बुंदेलखंड। झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। झांसी वाली रानी मर्दानी बल्लेदानी की जवानी की कहानी स्वाभिमानी है बुंदेलखंड। कोई देखता है काले, भैया का आदेश एक विशेष कविता के लिए हुआ है, मैं 4 पंक्तियों के बाद वो प्रारंभ करता हूं। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। कोई देखता है काले धन का महल पर, बहते पसीने की कमाई देखते हैं हम। सिया राम मैं सारे जग का पवित्र भाव, जिसमें हमेशा वो चौपाई देखते हैं हम। तो काले और गोरे मुख में नहीं है भेद कोई, हृदयों की बस गहराई देखते हैं हम। और कोई सपनों में देखा करता है मैंने कहा, सपनों में रानी लक्ष्मीबाई देखते हैं। और हमारे सामने पुलिसकर्मी मौजूद हैं, हम भले इन पर हास्य टिप्पणी करें, लेकिन मित्रों ये वही खाकी वर्दी है जब 26/11 को मुंबई में हमला हुआ, उस समय अफजल कसाब की बंदूक के सामने जब तुकाराम ओमले एक सिपाही खड़ा हुआ था, तब पाकिस्तान के कुत्तों को इस बात का एहसास हुआ कि पाकिस्तान की बंदूक के नाल में गोलियां कम पड़ सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की वर्दी का नाप कम नहीं पड़ सकता। अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर, अन्याय अनीति व अधर्म के पथ पर अय्याशी भोग विलास अधिक मिलते हैं। न्याय नीति व धर्म सत्य के पथ पर कष्ट बहुत वनवास अधिक मिलते हैं। क्या उम्मीद करें हम सिंहासन से, धृतराष्ट्र हमेशा अंधे ही होते हैं। जो 5 गांव भी देने से कतराए, वही लाश को कंधे पर ढोते हैं, वही लाश को कंधे पर ढोते हैं। तो फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, फरसा भाला बर्छी तीर कटारी, नंगी तलवारों पर धार चढ़ाओ। विद्रोह गर्जना क्रांति घोष के घोषक, 5 जन्य का नाद करो ललकारो। लहू गर्म है और बसंती चोला, लहरा दो अंबर में विजय पताका। उठो बजाओ अब रण में रणभेरी, दागो तोप करो विस्फोट धमाका, दागो तोप करो विस्फोट धमाका। जीवन और मरण दोनों निश्चित हैं, तुम्हें समर में अभिमन्यु होना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना है। जागो जागो भगत सिंह के भक्तों, फिर खेतों में बंदूकें बोना है। और अंतिम पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। एक व्यक्ति ने कहा कि सनातन धर्म के लोग हथियार और तलवार के बलबूते पर शासन करते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज हैं। जहां राम के खड़ाऊ भी 14 वर्षों तक शासन करें, तो हमें तलवारों की आवश्यकता शासन करने के लिए नहीं हो सकती। और हमने राम मंदिर का निर्माण शायद 500 वर्ष हम प्रतीक्षा नहीं करते अगर हम तलवार के बलबूते पर शासन करते। हम न्यायपालिका के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं करते। तब 4 पंक्तियां कविता की भूमिका में पढ़ना चाहता हूं। और अगर आपको लगे कि मुझे कविता पूरी पढ़नी है, तो फिर पीछे तक लोग दोनों हाथ उठाकर मुझे सूचित करें, मैं निवेदन करता हूं। कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था, कौरव दल के सीने में अर्जुन का बाण जरूरी था। देशद्रोही जय चंदों के हर लेना प्राण जरूरी था। और कश्मीर की आजादी से यज्ञ अधूरा रह जाता, रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। रामलला के मंदिर का होना निर्माण जरूरी था। तब मैं कहता हूं, हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। हम हैं सूरज मगर सदा जुगनू की तरह जले हैं। पानी पानी होकर हम पानी पर सदा चले हैं। नहीं कभी संबंधों में शकुनी की यकल लगाई, खेतों में नफरत के मानवता की फसल उगाई। नहीं किसी की छाती पर जबरन झंडे गाड़े हैं, ना ही संधि समझौते वाले पन्ने फाड़े हैं। अरे अंबर की व्यापकता पर ना प्रश्न लगाए हमने, अंबू की शीतलता पर ना प्रश्न उठाए हमने। मछली को आटा चींटी को दाना देते आए,
सत्य सनातन का दुनिया को परिचय देते आए। अरे हमने तो गिरगिट पर भी परसों विश्वास किया है, जो दूर रहे हमसे हमने उनको भी पास किया है, और संबंधों का सेतु हमने हरगिज नहीं गिराया। बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? बोलो हमने कब मंदिर मस्जिद की जगह बनाया? लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? लंगड़े को लाठी के बल दौड़ाया, बोलो किसने? आतंकवादियों की मृत्यु पर शोक मनाया किसने? संसद के भीतर भीषण विस्फोट कराया किसने? पुलवामा में लाल लहू को व्यर्थ बहाया किसने? बोलो किसने कश्मीर से पंडित सभी भगाए, और किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए? किसने रामलला वर्षों तक तंबू में बैठाए? एक व्यक्ति ने कहा कि महागठबंधन के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा कि अवैध संबंधों का वैधानिक गठबंधन ही महागठबंधन है। तब मैं कहता हूं सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, हम सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो मंदिर का निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। सदियों तक संघर्ष किया तब जाकर विलय हुआ है। काले बादल छाट दिए न सूरज उदय हुआ है। वानर सेना केवट निषाद की नैया बोल रही है। रघुकुल नंदन की जय सरयू मैया बोल रही है। तलवार हमारी शत्रु की गर्दन से खेल रही है। राणा की जूती शहंशाह की पगड़ी ठेल रही है। भूमंडल पर एक नया विन्यास हुआ है देखो। सूरदास की आंखों में प्रकाश हुआ है देखो। और ईंट ईंट पर पूज्य अयोध्या धाम लिखा है देखो। और बाबर की छाती पर हमने राम लिखा है। अगर